मेरा लाल है भगवान, ऐसा क्यों कर दिया बाबा? बाबा, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? क्या सचमुच प्राण निकल जाने के बाद भी शरीर में कोई रहस्य छिपा रहता है? अगर शव को एक पल भी अकेला छोड़ दिया जाए
जब नगरवासियों ने उस रात पहरेदार की गवाही सुनी, कृष्ण जी बोले, गरुड़, जब सुबह व्यापारी का शव देखा गया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान जम गई थी। परिवार वाले चीख पड़े। दोस्तों, लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को सब्सक्राइब जरूर करें। नगर की दहशत इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने एक वृद्ध तांत्रिक को बुलवाने का निश्चय किया, लेकिन वह जो कहेगा उसने सबके दिल दहला दिए। कृष्ण जी बोले, गरुड़ नगरवासी भय से कांप उठे थे। हर घर में अशांति थी। शव चिता पर जाकर भी अग्नि स्वीकार नहीं कर रहा था।
ऐसी स्थिति में लोग समझ गए कि यह सामान्य घटना नहीं। तभी नगर के मुखिया ने कहा, अब हमें किसी साधक, किसी तांत्रिक की शरण लेनी होगी। लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। संदेशवाहक तत्काल पास के गांव की ओर भेजा गया, जहां एक वृद्ध तांत्रिक तपस्या में लीन रहता था। क्नॉइस, उसका नाम था भैरवनाथ। कहा जाता था कि वह जन्म से ही प्रेत विद्या का छाता है। जो कार्य देवता भी टाल दे, उसे भैरवनाथ अपने मंत्रों और साधना से साथ लेता है। संध्या के समय जब नगर में अंधेरा घिर रहा था, तभी नगर के द्वार से वह वृद्ध तांत्रिक प्रवेश करता है। क्नॉइस, उसके लंबे जटाजूट के बाल, माथे पर भभूत की मोटी परत और हाथ में त्रिशूल देखकर लोग कांप गए। उसकी आंखें लाल थीं, पर उनमें गहन ज्ञान और अटूट साहस झलकता था। लोग उसे घेर कर रोते हुए कहने लगे, महाराज, नगर पर संकट है। शव प्रेत के वश में हो गया है। अग्नि उसे स्वीकार नहीं करती। कृपा करके हमें बचाइए। भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, मैं सब जानता हूं। जब से शव अकेला छोड़ा गया, तभी यह प्रेत उस पर अधिकार कर चुका है। अब यह केवल मृतदेह नहीं रहा। नगरवासियों की सांसें थम गई। गरुड़ जी ने बीच में पूछा, प्रभु तो क्या? तांत्रिक ने तुरंत अनुष्ठान शुरू किया। कृष्ण जी बोले, नहीं गरुड़, पहले उसने सबको चेताया। भैरवनाथ ने नगरवासियों को डपटते हुए कहा, क्नॉइस, तुम्हारी लापरवाही ने यह संकट बुलाया है। जब शव अकेला छोड़ दिया जाता है तो वह खाली घर बन जाता है, और खाली घर पर प्रेत अपना अधिकार जमा लेता है। अब इसे हटाना आसान नहीं। यह प्रेत बलशाली है, क्योंकि यह लोभी व्यापारी की अधूरी इच्छाओं से पोषित है। लोग रो पड़े। क्नॉइस, परिवारजन तांत्रिक के चरणों में गिरकर कहने लगे, स्वामी, जो भी करना पड़े, हमारे नगर को इस संकट से मुक्त कीजिए। भैरवनाथ ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। हवा भारी हो गई। वातावरण में अजीब सी गंध फैल गई। दीपक टिमटिम आने लगे। क्नॉइस, तांत्रिक ने शव के पास त्रिशूल गाढ़ा और ऊंची आवाज में प्रेतोद्धार मंत्र जपने लगा, और तभी वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। व्यापारी का शव, जो अब तक निश्चल पड़ा था, अचानक हल्का सा हिला। उसकी गर्दन एक और मुड़ गई। क्नॉइस, और होंठों से कराह जैसी आवाज निकली। लोग चिल्लाकर पीछे हटे। स्त्रियां चीखने लगीं। भैरवनाथ ने आंखें बंद रखीं और मंत्रोच्चार और तेज कर दिया, लेकिन शव की आंखें एकदम चौड़ी हो गई। उनमें चमक थी, ऐसी चमक जिसे देखकर लोग कांप उठे। कृष्ण जी ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, उस क्षण नगर के लोग समझ गए कि यह केवल मृत व्यापारी का शव नहीं, बल्कि एक प्रेत का घर बन चुका है, और यह प्रेत इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। कृष्ण जी बोले, गरुड़, जब शव ने हिलना शुरू किया और आंखों से चमक फूटने लगी, तो नगरवासी भय से पागल हो उठे। सब तांत्रिक के पीछे भागकर छुप गए, लेकिन भैरवनाथ शांत रहा। उसकी आवाज गूंज रही थी, एयुएम शो प्रथाए नम्मा, और उसके त्रिशूल से चिंगारियां सी उठ रही थीं। शव अचानक एक झटके से बैठ गया। उसकी गर्दन टेढ़ी होकर घूमी और होठों से कराह निकलने लगी। माँ, मेरा धन! लोग चीख कर पीछे हटे। स्त्रियां अपनी आंखें बंद कर रो पड़ीं। बच्चे अपनी माँओं से चिपक गए। भैरवनाथ ने आवाज ऊंची की और शव से प्रश्न किया, कौन है तू? क्यों इस देह को छोड़ता नहीं? यूं नगर को भय से ग्रस्त कर रहा है। तभी शव से भारी असामान्य आवाज गूंजी, मैं व्यापारी हूं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैंने जीवन भर धन कमाया, लेकिन उसे छोड़ने को तैयार नहीं। गरुड़ जी ने आश्चर्य से कहा, प्रभु क्नॉइस, तो क्या मृत व्यापारी की आत्मा ही उस शव में बंधी थी? कृष्ण जी बोले, हाँ, गरुड़ आत्मा जब जीवन में अधूरी इच्छाओं से बंधी रहती है, तो मृत्यु के बाद भी मुक्त नहीं हो पाती। उस व्यापारी की आत्मा धन के लोभ से मुक्त न हो सकी, और जब शव अकेला पड़ा, क्नॉइस, तो उसकी अधूरी इच्छा ने प्रेत को आकर्षित कर लिया। दोनों की शक्ति मिल गई। व्यापारी की तृष्णा और प्रेत की शक्ति, यही कारण था कि वह शव चिता पर अग्नि स्वीकार नहीं कर रहा था। भैरवनाथ ने नगरवासियों से कहा, यह आत्मा अब प्रेत में बदल चुकी है। जब तक इसकी अधूरी इच्छा पूर्ण नहीं होती,
या इसे धर्म के मार्ग पर नहीं मोड़ा जाता, ये किसी भी उपाय से शांत नहीं होगा। यह अपने परिवार को भी नहीं छोड़ेगा। नगरवासी घबराकर बोले, तो फिर इसका उपाय क्या है? हम इसे कैसे रोकें क्नॉइस? भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, उपाय कठिन है। आज रात किसी को इस शव के पास पहरा देना होगा। किसी साहसी को इसके सामने बैठकर प्रेत की परीक्षा सहनी होगी। अगर वह परीक्षा सह गया तो नगर बच जाएगा, और अगर हार गया तो यह प्रेत पूरे परिवार और नगर को निगल जाएगा। लोगों की आंखें भय से फैल गईं। कौन ऐसी भयानक रात शव के पास बिता सकता था? नगर में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे की ओर देखने लगा, पर कोई आगे आने को तैयार न हुआ। कृष्ण जी ने धीमे स्वर में कहा, गरुड़ क्नॉइस। यही वह क्षण था जब व्यापारी के परिवार को समझ आया कि संकट से मुक्ति केवल बलिदान से ही संभव है, और इस बलिदान के लिए कौन आगे आएगा। यह निर्णय जब नगर को हिला देने वाला था। शव के पास पूरी कृष्ण जी बोले, पहरा देना गरुड़, तो पूरा नगर सहम गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, परंतु किसी में साहस नहीं था। परिवार के लोग फूट फूट कर रोने लगे। व्यापारी की पत्नी बोली, हमारा क्या दोष है क्नॉइस? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। यह अभिशाप हमें क्यों झेलना पड़ रहा है? भैरवनाथ का स्वर कठोर था। इसका दोष तुम पर नहीं, तुम्हारे पति की अधूरी इच्छाओं पर है, परंतु यह संकट अब पूरे नगर पर है। अगर आज रात शव के पास कोई नहीं बैठा क्नॉइस, तो प्रेत और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। तब इसे रोकना असंभव होगा। गरुड़ जी ने ध्यान से सुना और कहा, प्रभु फिर क्या हुआ? क्या नगर में कोई आगे आया? कृष्ण जी ने सिर झुकाया और बोले, गरुड़। उस क्षण व्यापारी का पुत्र आगे बढ़ा। क्नॉइस। उसका चेहरा डर से पीला था, पर आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसने कांपती आवाज में कहा, यदि मेरे पिता की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेंगे जब शव के पास कोई रात भर जागेगा, तो मैं तैयार हूं। मैं अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ूंगा। नगरवासियों ने उसकी ओर देखा। कोई रोने लगा, कोई उसे रोकने की कोशिश करने लगा। व्यापारी की पत्नी चीख पड़ी, नहीं बेटा, तुम मत जाओ। वह शव अब तुम्हारे पिता का नहीं रहा। वह प्रेत का घर बन चुका है। लेकिन पुत्र ने मां के आंसू पोंछते हुए कहा, मां, क्नॉइस, अगर मैंने साहस नहीं किया तो यह नगर और हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा। पिता का अपमान भी यही होगा कि मैं डर कर पीछे हट जाऊं। भैरवनाथ ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, याद रखना भाई, तुम्हें हर पल तोड़ेगा। प्रेत तुम्हारे मन को छलने की कोशिश करेगा क्नॉइस, पर यदि तुम भगवान का नाम स्मरण कर स्थिर रहोगे तो तुम बच जाओगे, और नगर भी। रात आई। शव के पास एक दीपक जलाया गया। नगरवासी दूर से देख रहे थे, पर कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। व्यापारी का पुत्र अकेला शव के पास बैठ गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, पर होठों पर भगवान का नाम था। घड़ी घड़ी समय बीतता गया। आंधी रात का समय आया। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका चला। दीपक बुरी तरह टिमटिमाने लगा, और फिर शव ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई। क्नॉइस। उसकी आंखें चमक रही थीं। होंठ हिले और गहरी डरावनी आवाज गूंजी। पुत्र नगर की स्त्रियां बाहर खड़ी चीख पड़ी। नगरवासी भय से पीछे हट गए, पर व्यापारी का पुत्र वहीं बैठा कांपते हुए उस शव को देख रहा था। क्नॉइस। कृष्ण जी ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, यही वह क्षण था जब पुत्र ने अपने पिता को पुकारना सुना, पर वह आवाज पिता की नहीं थी। वह आवाज प्रेत की थी, और यही आवाज तय करती कि नगर का भविष्य क्या होगा। कृष्ण जी बोले, गरुड़ क्नॉइस। आंधी रात का वह क्षण इतना भयावह था कि पूरे नगर की सांसें थम गईं। व्यापारी का शव धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में लाल चमक थी और होठों से आवाज गूंजी, पुत्र, मेरे पास आओ। व्यापारी का पुत्र कांप रहा था। क्नॉइस। उसका शरीर पसीने से भीग गया, पर उसने साहस जुटाकर उत्तर दिया, पिता, यदि आप सच में मेरे पिता हैं तो कहिए, आपकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेंगे? तभी शव से विकृत हंसी गूंजी। आवाज इतनी भयानक थी कि दीपक बूझ गया। पूरा कमरा अंधकार में डूब गया।
केवल शव की आंखों की लाल रोशनी चमक रही थी। आवाज बोली, मुझे धन चाहिए, मेरा सोना, मेरी गुप्त गुफा में रखा हुआ खजाना। जब तक वह नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगा। नगरवासी दंग रह गए। परिवार के लोग चीख पड़े। किसी ने कहा, क्नॉइस, देखा, ये व्यापारी की आत्मा नहीं, प्रेत है। ये केवल लोभ की भाषा बोल रहा है। भैरवनाथ ने जोर से मंत्रोच्चारण किया। कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उस प्रकाश ने अंधकार को चीर दिया। शव की आंखें कुछ क्षण के लिए बंद हो गईं। कृष्ण जी बोले, गरुड़। उसी समय व्यापारी की आत्मा और प्रेत की शक्ति के बीच संघर्ष शुरू हुआ। आत्मा अपनी मुक्ति चाहती थी, पर लोभ ने उसे जकड़ रखा था। और जब भी कोई आत्मा लोभ में फंस जाती है, प्रेत उस पर अधिकार जमा लेता है। व्यापारी का पुत्र कांपती आवाज में बोला, पिता, आपके धन का क्या मूल्य है? वह धन ही आपको बंधन बना रहा है। छोड़ दीजिए इसे और प्रभु का नाम लीजिए। सब कुछ क्षण तक हेला। उसका मुंह खुला और चीख निकल गई, मानो दो शक्तियां भीतर लड़ रही हों, एक लोभ की और दूसरी आत्मा की क्नॉइस। तभी आकाश से एक दिव्य आभा उतरी। वातावरण में गंधरस भर गया। घंटियों और शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी। नगर के लोग चौंक कर आकाश की ओर देखने लगे। वहां एक तेजस्वी प्रकाश दिखाई दिया। कृष्ण जी बोले, गरुड़ वह क्षण केवल नगरवासियों के लिए नहीं, क्नॉइस, बल्कि पूरे नगर के इतिहास के लिए अद्वितीय था। उस दिव्य प्रकाश ने कमरे को आलोकित कर दिया। व्यापारी का पुत्र रोते हुए भगवान का नाम ले रहा था और उस नाम के प्रभाव से प्रेत की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। शव ने जोर से चीख मारी और फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की लाल चमक बूझ गई। दीपक अपने आप फिर से जल उठा। गरुड़ जी की सांसें थम गईं। गरुड़ जी बोले, प्रभु, तो क्या उस दिव्य आभा ने नगर को बचा लिया? कृष्ण जी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, गरुड़ आभा ने केवल एक संकेत दिया था, क्नॉइस। असली परीक्षा अभी भी बाकी थी, क्योंकि आत्मा का बंधन पूरी तरह टूटा नहीं था, और जब तक वह बंधन ना टूटे, शांति संभव नहीं। कृष्ण जी बोले, गरुड़ दिव्य प्रकाश के उतरने से प्रेत की शक्ति क्षीण हो गई थी। शव निश्चल पड़ा था, पर नगरवासी अब भी भयभीत खड़े थे। व्यापारी का पुत्र आंसुओं से भीगा हुआ भगवान का नाम जप रहा था। इसी क्षण नगर को यह बताना आवश्यक हो गया कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। गरुड़ जी बोले, प्रभु, कौन सा सत्य? कृष्ण जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जब किसी का प्राण निकलता है तब उसका शरीर केवल मिट्टी नहीं होता। उस समय आत्मा और देह के बीच एक सूक्ष्म डोर बनी रहती है। ये डोर बहुत नाजुक होती है, परंतु पूरी तरह टूटी नहीं होती। उसी समय शव एक ऐसा द्वार बन जाता है जिसे देख अदृश्य शक्तियां में आकर्षित होती हैं। गरुड़ जी की आंखें विस्मय से फैल गईं। गरुड़ जी बोले, तो शव के पास पहरा रखने का कारण यही है? प्रभु कृष्ण जी बोले, हाँ गरुड़, जब शव अकेला छोड़ दिया जाता है तो वह शून्य में बदल जाता है। क्नॉइस, और शून्य कभी खाली नहीं रहता। उस शून्य को भरने के लिए प्रेत, विशाच और नकारात्मक शक्तियां दौड़ पड़ती हैं। वे शव को अपना आश्रय बना लेती हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, शव को अकेला मत छोड़ो। कृष्ण जी ने आगे कहा, गरुड़ क्नॉइस आत्म मृत्यु के बाद भी अपने आसपास भटकती है। वह तभी शांति पाती है जब आसपास भजन, मंत्र और धर्म का वातावरण हो। पर यदि शव अकेला पड़ा हो, अंधकार में हो, तो आत्मा असुरक्षित हो जाती है और तभी प्रेत जैसी शक्तियां उसे अपने वश में ले लेती हैं। गरुड़ जी ने भयभीत होकर पूछा, प्रभु, तो क्या हर शव के साथ ऐसा खतरा रहता है? कृष्ण जी बोले, हर बार नहीं गरुड़। जो आत्माएं धर्म से जुड़ी होती हैं, जिनके कर्म शुद्ध होते हैं, वे तुरंत परमात्मा के मार्ग पर बढ़ जाती हैं। क्नॉइस, पर जो आत्माएं लोभ, मोह
जब तक वह पुल सुरक्षित न किया जाए तब तक कोई भी बुरी शक्ति उस पर अधिकार कर सकती है। इसलिए शास्त्रों ने कहा है, शव को अकेला मत छोड़ो। मंत्रोच्चारण और दीपक ही वह ढाल हैं जो आत्मा की रक्षा करते हैं। गरुड़ जी का हृदय भर आया। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु क्नॉइस, अब मैं समझ गया। जो बात मुझे केवल अंधविश्वास लगती थी वह वास्तव में एक गहरा रहस्य है। कृष्ण जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गरुड़ सत्य कभी अंधविश्वास नहीं होता। वह केवल तब तक रहस्य रहता है जब तक उसे समझा ना जाए। और आज तुमने उस रहस्य को जान लिया दोस्तों। मृत्यु यह ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मनुष्य कांप उठता है, लेकिन सत्य यही है कि मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा यथार्थ है। हम सब जानते हैं कि जन्म लिया है तो एक दिन मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु के बाद क्या होता है कि शव को क्यों अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, आत्मा कहाँ जाती है और की परंपराएं इतनी सख्त क्यों रखी गई हैं। पहला सत्य, शव अकेला क्यों नहीं छोड़ते। मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मदेह के आसपास रहती है। उस समय शरीर वह केवल एक सूक्ष्म द्वार बन जाता है। यदि शव अकेला छोड़ दिया जाए तो वह शून्य में बदल जाता है और शून्य कभी खाली नहीं रहता। प्रेत, पिशाच और नकारात्मक शक्तियां उसी शून्य को भरने दौड़ पड़ती हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, मंत्रोच्चारण करो के पास और दीपक जलाओ। क्नॉइस, ये केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की रक्षा का विज्ञान है। दूसरा, सत्यम आत्मा का मार्ग। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। शरीर पंचतत्व में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले लोक की यात्रा करती है। जिसने धर्म, भक्ति और सद्कर्म किए उसकी आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ती है। जिसने लोभ, मोह और पाप में जीवन बिताया उसकी आत्मा भटकती है और प्रेत के रूप में फंस जाती है। तीसरा, सत्य श्मशान का रहस्य। आप सोचते होंगे कि श्मशान में मंत्रोच्चारण और दीपक क्यों जलाए जाते हैं। श्मशान केवल शव जलाने की जगह नहीं बल्कि आत्मा के अंतिम संस्कार का द्वार है। वहां का हर नियम आत्मा को दिशा देने के लिए है। दीपक आत्मा के मार्गदर्शन का प्रतीक है। मंत्रोच्चारण आत्मा को शक्ति देते हैं और बुरी शक्तियां को दूर रखते हैं। और शव को अकेला न छोड़ने का नियम आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए है। चौथा, सत्य, मृत्यु का भय। मृत्यु का भय केवल उन लोगों को होता है जो जीवन में अधूरी से बंधे होते हैं। जिसने धर्म का पालन किया, जिसने दूसरों की भलाई की, जिसने प्रभु का नाम लिया, उसकी मृत्यु उत्सव बन जाती है। उसके लिए मृत्यु वस्त्र बदलने जैसी है। जैसे पुराना वस्त्र उतारकर नया पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुरानी देह छोड़कर क्नॉइस नई यात्रा पर निकलती है। पांचवां, सत्य प्रेत क्यों बनते हैं। जब कोई व्यक्ति लोभ, मोह या अपूर्ण छाव से मरता है तब उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। वह देह और संसार से चिपकी रहती है। ऐसी ही आत्माएं प्रेत बन जाती हैं। इसीलिए जीवन में धर्म और संतोष सबसे बड़े रक्षक हैं। दोस्तों, यह रही वह रहस्यमय कथा और उसके पीछे छुपा गूढ़ सत्य। अब आप समझ गए होंगे कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता और मृत्यु वास्तव में क्या संदेश देती है। क्नॉइस।